हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जा सकता है और इसे बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, शारीरिक योग्यता क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। आईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस सबसे बड़ों पदों में से एक है और यह आईएएस के बाद आता है। भारतीय पुलिस में आईपीएस सबसे बड़ी पोस्ट है और इसका जो एग्ज़ाम है वह यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और हिंदी में इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, जो कि सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन करवाता है। यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। अब बात करते हैं बच्चों की फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, जिसे हम शारीरिक योग्यता कहते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या क्या नियम हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हाइट की। तो मिनिमम हाइट मेल के लिए है 165 सेंटीमीटर और एसटी, एससी और ओबीसी के लिए ये 160 सेंटीमीटर है इसकी लिमिट। और फीमेल के लिए मिनिमम हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर और एसटी, एससी और ओबीसी के लिए 145 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए मिनिमम 84 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए है मिनिमम 79 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आई साइड की। तो आई साइड के लिए 66 और 69 डिस्टेंट विज़न फॉर गुड आई और 612 69 डिस्टेंट विज़न फॉर वीक आई कि ये लिमिट है आई साइड के लिए। नेक्स्ट अब बच्चों हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो कैंडिडेट है वह बीए, बीबीए, बीसीए ऐसे कोई भी बैचलर डिग्री पास मार्क्स के साथ उसकी होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल डिसेबल सबके लिए बच्चों अलग अलग रूल है। मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और जनरल के केस में मैक्सिमम एज है 32 ईयर और एग्ज़ाम के वो 6 अटैम्प्ट कर सकता है। ओबीसी को कुछ छूट है एज में, 35 ईयर उसकी मैक्सिमम एज और 9 अटैम्प्ट्स है एग्ज़ाम के लिए उसको। और एससी एसटी वालों के लिए जो एज लिमिट है वह मैक्सिमम एज लिमिट है 37 ईयर और एग्ज़ाम अटैम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। फिजिकल डिसेबल जो हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 42 ईयर और वह 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं जनरल ओबीसी वाले। और सब कैटेगरी के लिए जो मिनिमम एज है वह है 21 ईयर। जो एग्ज़ाम होता है यह 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। स्टेज जो 1 है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, स्टेज 2 मेन एग्जामिनेशन और थर्ड में इंटरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के। लेकिन ये जो पेपर है ये मेरिट में काउंट नहीं होते हैं इनके मार्क्स। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और इट इज़ ए क्वालिफाइंग राउंड और इसे क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं वह मेरिट में काउंट नहीं होते। इसमें पास होना अनिवार्य है, तभी आप मुख्य परीक्षा देने के लिए योग्य होंगे। अगर आपने यह प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया तो आप मेन एग्जामिनेशन देने जाओगे। और जो मेन एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर होते हैं। 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, एक इंग्लिश का, एक आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो जो भी ऑप्शनल होती है। और उसके बाद जो 7 पेपर होते हैं इनके मार्क्स जो होते हैं वो मेरिट में काउंट होने के लिए यूज होते हैं। 250 मार्क्स का एक होता है, टोटल 1750 मार्क्स के टोटल होंगे। थर्ड नंबर पर आ गया इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है वो 275 मार्क्स का होगा, विच इज एडेड टू द ग्रैंड टोटल। जो पिछले 7 पेपर थे उनके 250 के हिसाब से 1750 नंबर थे, इंटरव्यू के 275 नंबर, टोटल हो गए 2025 मार्क्स। और ये जो 2025 मार्क्स है इसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और जो सिलेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग के लिए पहले मंसूरी और फिर हैदराबाद भेजा जाता है।
ये था आईपीएस बनने का जो प्रोसीजर था। बाकी और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।